स्वागत आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। प्रदेश व्यापी दौरे के तहत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा पहुंचे और मंगरेलगढ़, राजापुर और सरमना गांव का दौरा किया। सबसे पहले सीतापुर विकासखंड के मंगरेलगढ़ पहुंचे और वहां उन्होंने मंगरेलगढ़ी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। मंदिर प्रांगण में बेल का पौधा भी लगाया। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को उपहार में स्थानीय उत्पादों से भरी टोकरी दी। सीएम ने लोगों से भेंट मुलाकात की। एक बच्चे के बारे में जब मुख्यमंत्री को पता चला कि उसके माता पिता का निधन हो चुका है, वो अकेला है, तो इस पर सीएम ने संवेदनशीलता दिखाई और बच्चे को छात्रावास में तत्काल दाखिला कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मंगरेलगढ़ भेंट मुलाकात के दौरान जिन किसानों का सरकार ने ऋण माफ किया उनसे भी मुलाकात की। भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान योजना का भी फायदा मिल रहा है। अंबिकापुर में भेंट मुलाकात के दौरान राजापुर में स्कूली छात्र ने सीएम से कहा है कि हमें आपके गांव जाना है, उस स्कूल को देखना है जहां आप पढ़े हैं। बच्चे के कहने पर मुख्यमंत्री ने फौरन उसकी इच्छा पूरी की और बच्चों को गांव लाने के लिए कलेक्टर को निर्देश दे दिए। हमें आपका गांव देखना है और आप कहाँ पढ़ाई किए हैं वो स्कूल को भी देखना है। अच्छा जी सर। मेरे गांव जाना चाहती हैं? जी सर। अच्छा जी सर। तो जैसा तुम्हारा गांव वैसे मेरा गांव है। मेरे गांव से जो स्कूल है ना उसमें 2 नाले पड़ते हैं। जी सर। और हम लोग पैदल जाते थे 5 किलोमीटर। जी सर। मेरे गांव का नाम बेलौदी और स्कूल में पढ़ाई करने जाता था मर्रा, जिला दुर्ग, है ना। तो वहाँ हम लोग पैदल जाते थे और फिर बाद में सड़क बना, हम लोग आंदोलन किए सड़क बनाने का। तो फिर सड़क बना तब तक हम लोग कॉलेज में पहुँच गए थे। कॉलेज में साइंस कॉलेज में पढ़ा, है ना। तो स्कूल देखना चाहती हैं? जी सर। कौन कौन जाना चाहते हैं? ओ सब बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा, है ना। मैं कलेक्टर साहब को बोलता हूँ कि मेरे गांव ले चले। मैं खेत भी दिखाऊंगा अपना, जी सर। है ना, बाड़ी भी दिखाऊंगा, वहाँ पंप भी लगा हुआ है ना, भोजन भी करना, विश्राम भी करना। ठीक है। प्रदेश व्यापी दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सीतापुर विधानसभा के राजापुर को कई सौगातें दी और इस दौरान राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का ऐलान किया। उप तहसील का दर्जा देने का ऐलान किया। मांड नदी पर हर्रा पार में पुल और राजापुर हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल निर्माण की भी घोषणा की और राजापुर में ग्रामीण सहकारी बैंक खोलने का भी ऐलान उन्होंने किया है। मैनपाट में स्टेडियम बनाने और समनिया से सिकनिया तक और कदनई से समनिया मैनपाट तक सड़क बनाने की भी घोषणा उन्होंने की है। और राजापुर तो कुछ न कुछ दे के जाऊंगा, तो राजापुर को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा करता हूं। देखो आपके विधायक जी ने यहाँ उप तहसील मांगा, हमने घोषणा कर दिया। अच्छा, यहाँ बच्चे लोगों के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ स्वीकृत करने की भी घोषणा करता हूँ। और मांड नदी पे गांव हर्रामार में पुल निर्माण है और राजापुर हाई स्कूल के बाउंड्री वॉल। ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ ग्रामीण सहकारी बैंक की घोषणा करता हूँ और पेयजल की भी समस्या होगी, उसे भी दूर करना, घर घर में नल पहुंचाने के भी काम हम लोग करेंगे। और समनिया से सिकरिया तक, सिकरिया सड़क निर्माण और कदनई से समनिया मैन पार्ट तक सड़क निर्माण। और मैन पार्ट में सब लोग जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, है ना। एक बढ़िया सी स्टेडियम बनना चाहिए मैन पार्ट। सरगुजा दौरे से राजधानी रायपुर लौटे मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश व्यापी दौरे का पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों से भेंट मुलाकात काफी अच्छी चल रही है। लोगों से आमने सामने चर्चा भी जो हुई वो सार्थक रही। सरगुजा संभाग के 7 विधानसभा के दौरे हुए और सभी विधानसभा में 3
भेंट मुलाकात और रात में चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जहाँ भी हो, वहाँ रात्रि विश्राम और वहाँ विभिन्न वर्ग के लोगों से, संगठन के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से सबसे मुलाकात हुई और बहुत अच्छी यात्रा रही, जिसमें शासकीय योजनाओं की सारे ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने लिया। प्रभारी मंत्री लगातार साथ थे और क्षेत्रीय विधायक साथ रहते थे। फिर सीएस भी थे इस दौरे में, एसीएस, पीएस, सेक्रेटरी, वहाँ के कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर, सारे विभाग के अधिकारी और सीधा आम जनता, और उनके हाथ में माइक दे दिया गया था। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे राजस्व विभाग के मामले हो, नामांतरण, बंटवारा, खतौनी की बात हो। नए झीरम आयोग की कार्रवाई और सुनवाई पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नए आयोग की कार्रवाई के खिलाफ जनहित याचिका लगाई थी। याचिका में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार के नए आयोग के गठन की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। कोर्ट के फैसले के बाद धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। कानून के मुताबिक 6 महीने में रिपोर्ट पेश की जानी होती है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा। कोर्ट के फैसले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि झीरम का सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि हमने 32 नेता को खोया है। अगली सुनवाई में हम अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। कहा कि आखिर बीजेपी जांच को क्यों रोकना चाहती है। वहीं धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी हमारी पीड़ा नहीं समझ सकती। धर्मलाल कौशिक नहीं चाहते कि सच सामने आए। चीफ जस्टिस एवं जस्टिस सामंत के बेंच में मामला लगा था, प्रथम दृष्टया हमारे मामले को आर्ग्यूबल मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार एवं जुडिशियल कमीशन को नोटिस इशू किया है तो उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। आगामी सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है और तब तक के लिए आगामी कार्रवाई पर कमीशन की रोक लगा दी गई है। इसमें महत्वपूर्ण बातें यह है कि जब झीरम की घटना हुई, केंद्र सरकार के द्वारा एक एनआईए का गठन किया गया और एनआईए के द्वारा जांच की गई। राज्य सरकार के द्वारा एक कमीशन जस्टिस मिश्रा जी के उसमें बनाई गई एकल, और जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जांच आयोग के आगामी जांच को उसको उन्होंने अभी स्टे किया हुआ है, रोक लगाई हुई है, लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि झीरम का सच्चाई क्या है, उस सामूहिक नरसंहार का दोषी कौन है और उसके खिलाफ जांच को भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकना चाहती है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहना चाह रही है, क्या उनका सोच है, और इस तरीके की उनकी मंशा देखने से तो ये लग रहा है कि वो जांच चाहते ही नहीं हैं। आज हम पीड़ित परिवारों में से हैं और हमारे साथ क्या गुजर रही है, आज तक हमको न्याय नहीं मिला है। हम न्याय के लिए भटक रहे हैं और इसकी पीड़ा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज धर्मलाल कौशिक जी ने जो याचिका लगा के जो रोक लगवाई है, तो निश्चित रूप से अब साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं उनके अपनी जांच को रोकवा के अपनी मंशा पूरी करना चाह रहे हैं। और इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कोर्ट तो कोई भी जा सकता है, लेकिन बीजेपी झीरम के मामले में 2 सदस्यीय टीम बनाए जाने पर भी दिक्कत रखती है। आखिर क्या बात है जिसे बीजेपी छिपाना चाहती है? देखिए, न्यायालय तो कोई भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गए उनको कोर्ट जाते हैं। एक, नान घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो गए। झीरम घाटी में जब आयोग की रिपोर्ट पूरा नहीं आया था तो फिर से उसको आगे बढ़ाए हैं, 2 सदस्य बनाए हैं, तो उसमें तकलीफ हो रही है। क्या बात है जिसको छुपाना चाहते हैं? सवाल तो इस बात का है। झीरम में हमारे नेता शहीद हुए, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार, बहुत हमारे नेता शहीद हुए। हमारे अधिकारी कर्मचारी जो सुरक्षा में थे उनकी शहादत हुई है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी एनआईए वापस नहीं करती,
हम मांगते हैं उसे एनआईए से कि आप जब जांच पूरा कर ले तो हमको वापस करो, वो भी नहीं करते। अब आयोग के माध्यम से यदि जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? हसदेव अरण्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। हसदेव के जंगल में खनन की अनुमति देने पर यह नोटिस जारी हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बाद आदेश देने पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की याचिका पर सभी को यह नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कोल ब्लॉक का आवंटन पूरी तरह से केंद्र सरकार का मसला होता है। राज्य सरकार से पर्यावरण और वन विभाग की अनापत्ति मांगी जाती है। हमने अपनी सीमाओं में रहकर हसदेव कैचमेंट एरिया को बचाने का पुरजोर प्रयास किया है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया को भी बढ़ाकर के दर्जे किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। 4 बजे भोर में उनका ट्रेन तो खड़वा रही है। तो ये सरकार की स्थिति हो गई है, घबराई हुई सरकार है। और मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जा रहे हैं भारी आक्रोश का उनको सामना करना पड़ रहा है। जनता आक्रोश में है, भ्रष्टाचार चरम पर है, रिश्वतखोरी चरम पर है। आज पंचायत का काम तक आप सब लोगों ने भी देखा होगा, शिकायत कर रहे हैं हमारे सरपंच की, बिना 10% के मतलब कोई काम सेंक्शन नहीं होता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात की सभा में छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूल की तारीफ की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी की ओर से पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि ये सरकार 35 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार अंग्रेजी स्कूल खोले, नया भवन बनाए, नई भर्ती करे, लेकिन राज्य सरकार केंद्र के पैसे का इस्तेमाल कर सिर्फ 1 लाख बच्चों के लिए व्यवस्था कर वाहवाही लूटने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में 35 लाख बच्चे हैं। उन 35 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। 1 लाख बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल खोलकर हिंदू स्कूलों के शिक्षकों को वहां से हटाया जा रहा है, हिंदी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अंग्रेजी स्कूल खोलें, परंतु उसके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, नई भर्ती करें। ये सरकार के पास में तो पैसा नहीं है। जो केंद्र का सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आ रहा है, उस पैसे को इसमें खर्च कर। कोरबा में एक परिवार सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलने को मजबूर है। कोरबा के राताखार क्षेत्र में रहने वाले केहरा परिवार का समाज ने बहिष्कार कर दिया है। परिवार के सदस्यों ने एक बार फिर से इस मामले को लेकर एसपी से शिकायत की। पीड़ित के मुताबिक सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के राताखार निवासी गीता केहरा के परिवार का बिना किसी कारण बहिष्कार कर दिया गया। प्रशासन से शिकायत करने पर बहिष्कार समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार समाज के सभी सदस्यों से पैर छूकर माफी मांगे और थाने के चक्कर लगाने में जितने भी पैसे खर्च हुए हैं उसकी भरपाई भी कर दे। धमतरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर नगरी धमतरी रोड पर सड़क हादसा पेश आया, जिसमें सिया देही के पास 2 एसयूवी कार के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को धमतरी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टर्स उनके इलाज में लगे। आसानी तूफान को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आसानी तूफान का बस्तर संभाग में असर होगा। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए यह ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। आसनी का फिलहाल प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन प्रदेश में
मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाने की संभावना है। साथ ही एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग और उससे लगे हुए उड़ीसा से लगे हुए जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र